हमें जो जो कोर्सेज हम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको 12th में क्या चाहिए, मतलब कॉलेज आपसे क्या मांगता है, साथ ही साथ आपको CUET में क्या चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मैं हूँ जानवी और हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटी कवर कर ली हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज भी कवर की हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कवर की है। और आज जो हम यूनिवर्सिटी कवर करने वाले हैं वो है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, जो कि है मध्य प्रदेश में। तो इस यूनिवर्सिटी में हमें जो जो कोर्सेज हम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको 12th में क्या चाहिए, मतलब कॉलेज आपसे क्या मांगता है, साथ ही साथ आपको CUET में क्या चाहिए। तो पहला कोर्स हमारे पास आता है BSc ऑनर्स जूलॉजी। BSc ऑनर्स जूलॉजी करने के लिए आपको क्या चाहिए, CUET में। ये है CUET के लिए। तो CUET में आपके पास या तो बायोलॉजी होनी चाहिए या फिर आपके पास बायोलॉजिकल स्टडीज होनी चाहिए। मतलब या तो आपके पास बायोलॉजी हो या आपके पास बायोलॉजिकल स्टडीज हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री हो। मतलब आपके पास इन चारों में से क्या होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। किन में से, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई एक होना चाहिए। किसमें, आपके पास CUET में एज अ डोमेन। ठीक है। और कॉलेज आपको क्या बोलता है, कॉलेज आपको बोलता है कि आपने 12th की हो और आपके पास क्या हो 12th में, बायोलॉजी हो और आपके 50% आपने स्कोर किया हो मिनिमम। किसमें, अगर आप जर्नल कैटेगरी से हो, आपके 12th में कितने आने चाहिए, मिनिमम 50%। और SC, ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए कितना है, 45% है। नेक्स्ट जो कोर्स हमारे पास आता है वो आता है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। तो उसमें आपके पास CUET में क्या होना चाहिए, CUET में आपके पास होना चाहिए एग्रीकल्चर या फिर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स। इन सब में से आपके पास कोई एक डोमेन होना चाहिए। अगर सिर्फ एग्रीकल्चर है तो भी आप CUET दे सकते हैं, सिर्फ बायोलॉजी है तो भी दे सकते हैं। ये सारे डोमेन्स के आपके पास ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक चूज करना है आपको। कंफ्यूज नहीं हो रहा, कोई एक। और 12th में क्या, 12th का क्या कहते हैं कि 12th में आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए या फिर एग्रीकल्चर या मैथमेटिक्स होनी चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास, 12th आपने पास की हो और एज अ सब्जेक्ट आपके पास क्या हो, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स में से कोई एक होना ही चाहिए। ठीक है। और आपके कितने परसेंटेज, आपने कितना स्कोर किया हो 12th में, जर्नल कैंडिडेट्स के लिए है मिनिमम 50% और SC, ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए है 45% मिनिमम। ठीक है। कि अगर ये सब कॉलेज बोलता है आपको कि अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 12th में आपके पास 50% स्कोर किया हो आपने, जिसमें आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स में से कोई एक हो। और SC, ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए क्या होना चाहिए, 45% का स्कोर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एजुकेशन, B.Ed। अगर आपको टीचर बनना है तो CUET में आपको क्या चाहिए, CUET में आप क्या, आपके पास होना चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी या फिर जर्नल टेस्ट। इन चारों में से कोई एक हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी या फिर जर्नल टेस्ट। और आपने 12th पास की हो विथ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास का मतलब कि आप फर्स्ट जो डिवीजन होती है उससे आपने 12th पास की हो, साथ में आपके कितने मार्क्स आए हो, 60% से अबव मार्क्स आए हो, आपने किसी भी स्टेट बोर्ड से 12th पास की हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में आपके पास CUET में क्या होना चाहिए, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। और कॉलेज क्या बोलता है, यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। ठीक है। नेक्स्ट कोर्स देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैचलर्स ऑफ वोकेशनल साइंसेस।
इसमें क्या है, वोकेशनल में क्या है हमारे पास, रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी में आपके पास CUET में क्या होना चाहिए, सिर्फ जर्नल टेस्ट। सिर्फ जर्नल टेस्ट से आप CUET का एग्जाम दे सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपको बोलती है कि अगर आपको ये कोर्स करना है तो 12th पास की हो, किससे, आपके पास PCM होना चाहिए। 12th में आपके पास PCM होना चाहिए। अगर आपके पास PCM नहीं है तो आप BVOC में एडमिशन नहीं ले सकते। नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास BCA। BCA जो है वो 3 ईयर प्रोग्राम है विथ 6 सेमेस्टर्स, ठीक है। इसमें आपके पास क्या रहेगा, आपके पास सिर्फ CUET में जर्नल टेस्ट होना चाहिए। जर्नल टेस्ट से आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी हमें बोलती है कि आप 12th पास होने चाहिए और मैथमेटिक्स क्या है, एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास 12th ग्रेड में। नेक्स्ट हमारे पास आता है BSc ऑनर्स। BSc ऑनर्स में क्या होना चाहिए, BSc ऑनर्स में फिजिक्स, मैथ्स, जर्नल टेस्ट और इंग्लिश में से कोई एक होना चाहिए एज अ लैंग्वेज, इंग्लिश, या फिर सिर्फ जर्नल टेस्ट, मैथ्स या फिर फिजिक्स में से आप कोई एक ले सकते हैं। साथ ही में यूनिवर्सिटी बोलती है कि हमें 12th पास होना चाहिए, साथ में हमारे पास फिजिक्स और मैथ्स किसमें हो, एज अ 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हो हमारे ग्रेड 12th में, ठीक है। साथ में जर्नल वालों के कितने मार्क्स आए हो, जर्नल वालों की मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए 60% फॉर BSc ऑनर्स और 55% फॉर SC, ST एंड OBC कैंडिडेट्स, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा अलग है कि आपके 60% आने चाहिए जर्नल वालों के लिए और 55% किसके लिए, SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है BA LLB ऑनर्स। BA LLB ऑनर्स अगर आपको करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, लीगल स्टडीज और जर्नल टेस्ट, ये सब आपके पास होना चाहिए अगर आपको BA LLB करनी है। तो किसमें, CUET में, ये सब आपके पास CUET में होना चाहिए और आपने 12th पास की हो किसी भी डिसिप्लिन से। इट डजेंट मैटर कि आपने ह्यूमैनिटीज से की है या फिर PCM था आपके पास, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है, आप BA LLB में एडमिशन ले सकते हैं, बट CUET में आपके पास ये सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है BA सोशियोलॉजी ऑनर्स। BA सोशियोलॉजी ऑनर्स अगर आपको करना है तो इंग्लिश, हिंदी में से कोई आप ले सकते हैं एक, अगर ये नहीं तो आप सिर्फ जर्नल टेस्ट से भी एडमिशन ले सकते हैं इसके अंदर। उसके लिए यूनिवर्सिटी बोलता है कि आपको 12th पास होना चाहिए, आपने 12th कंप्लीट की हो फर्स्ट क्लास से, आपने 12th कंप्लीट की हो विद 60% मार्क्स, ठीक है। आपके 12th में कितने आने चाहिए, 60%। इसमें जो है रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड का कुछ नहीं है, सबके लिए कितना चाहिए, 60% चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी यूनिवर्सिटीज को भी हम कवर करेंगे। और अगर आपसे कोई भी डाउट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करते हैं। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।